और चलिए, जयपुर के होटल क्लार्क्स आमिर में पीसीसी कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बैठक हुई और महंगाई को लेकर के चर्चा हुई और किस प्रकार से 4 सितंबर की रैली में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाएं, जिससे केंद्र की सरकार के ऊपर महंगाई कम करने का दबाव बढ़ सके। 25 तारीख को हम जिला कांग्रेस कमेटियों में तमाम जिले के नेताओं के साथ में बैठक करेंगे और 27 तारीख को हम विधानसभा वार, चाहे वो दोनों ब्लॉकों की एक साथ करें चाहे ब्लॉक वाइज करें, विधानसभा वार हम लोग 27 अगस्त को बैठक करेंगे और लोगों में 4 सितंबर को दिल्ली के लिए आह्वान करेंगे। और जो महंगाई की स्थिति है, आज एलपीजी गैस है, वो हमारे समय में यूपीए सरकार के समय के बाद में 156% बढ़ चुकी है। जो पेट्रोल है वो 40% से ज्यादा बढ़ चुका है। डीजल है वो 75% बढ़ चुका है। सरसों का तेल 122% बढ़ चुका है। आटा 81% बढ़ चुका है और दूध है वो 71% बढ़ चुका है। और अन्य जो आम रोज की जो आवश्यकताएं की वस्तुएं हैं, उपभोग की वस्तुएं हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से जो महंगाई बढ़ रही है और केंद्र की सरकार किसी तरीके से उन पे ध्यान नहीं दे करके दूसरे प्रमुख मुद्दों से ध्यान हटा करके दूसरे अपने सेट एजेंडे के मुताबिक चल रही है। आप और हम सब देख सकते हैं कि किस प्रकार से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग, सरकार गिराने का षड्यंत्र, देश में धार्मिक असहिष्णुता का माहौल बनाना और किस प्रकार से देश में एक अराजकता का माहौल है, देश में एक डर का, भय का माहौल है और भाई के प्रति भाई की नफरत के जो बीज बोए जा रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। अब तो उनके नेता भी कहने लगे कि हमारे केंद्र की सत्ता में बैठे लोग केवल सत्ता के लिए लालची हैं और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको जनसेवा, मानव सेवा और देश की सेवा से कोई सरोकार नहीं। मैं ज्यादा नहीं कह के इतना ही कहना चाहता हूं कि आज की इस बैठक के बाद में हम लोग 25 और 27 तारीख तो बैठकें करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा भी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में कांग्रेस का कार्यकर्ता वार्ड में, मोहल्ले में जाकर के इस महंगाई के खिलाफ जनजागरण अभियान चला करके हम 50,000 के लगभग हमने टारगेट रखा है कि हम राजस्थान से उस दिल्ली की 4 सितंबर की कांग्रेस की जो महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली है उसमें भाग लेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि आप महंगाई कम कीजिए। अगर ये महंगाई कम नहीं करते हैं तो देश की जनता इनको 2024 के अंदर आईना दिखा देगी और इनको सत्ता से दूर हटाएंगे, दूर भगाएंगे। मैं आप सब लोगों का स्वागत करते हुए हमारे मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, जिन्होंने 3.5 साल से अधिक समय से जो गुड गवर्नेंस दी है, जो सरकार ने फ्लैगशिप योजनाएं दी हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना हो, कॉलेज खोलना हो, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोलना हो, कृषि के लिए अलग बजट देने की बात, अलग बजट पेश किया हो, आगामी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू करने जा रहे हैं। आगामी बजट के लिए इनका कहना है कि युवाओं के लिए समर्पित होगा। 3.25 लाख बेरोजगारों को नौकरियां देने की प्रक्रिया चल रही है, कुछ को 1.25 लाख के लगभग को दे दी गई हैं। तमाम मुद्दों के ऊपर जो अच्छे तरीके से सरकार बढ़िया काम कर रही है और जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी सुशासन यहां पर दे रहे हैं, उसके माहौल को खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने एक एजेंडा चला रखा है कि बेवजह बदनाम करो। उनका जो चेहरा है आरएसएस और भाजपा का, वो ज्ञानदेव आहूजा है और हमारा जो विचारधारा, हमारा जो काम, हमारी विचारधारा, हमारी योजनाएं, हमारी सरकार की गुड गवर्नेंस आप सब देखते हैं कि शानदार है। एक किसी भी मुद्दे को लेकर के
नाहक बिना वजह तूल दे करके नॉन इश्यू को इश्यू बना करके ये लोग बाग काम कर रहे हैं, जबकि 3.5 साल में एक भी ऐसी हमारी सरकार की नीति के खिलाफ ये लोग बाग कोई धरना प्रदर्शन या कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं आयोजित कर सके। केवल आपस में टांग खिंचाई, एक दूसरे को नीचा दिखाना। और पहली बार राजस्थान के लोगों ने देखा कि यहां प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का मौजूद, यहां पर नेता प्रतिपक्ष मौजूद, यहां पर उपनेता मौजूद, यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद, यहां पर प्रभारी संगठन महामंत्री मौजूद, और उसके बावजूद गजेंद्र सिंह जी जो जल संसाधन मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्रालय की बात पे नहीं बोल करके और एक माहौल बना करके चुनावी भाषण दिल्ली से बैठे बैठे दे रहे हैं